अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। दोस्तों, हम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद सब कैंपस दीपालपुर उकाड़ा में पहुंच चुके हैं और आज हम विज़िट करेंगे यहाँ पे बनाई गई सॉइल साइंस की लेबॉर्ट्री, यानी कि ज़मीनी तजिए की लेबॉर्ट्री। ये इस उकाड़ा की, बल्कि मैं कहूँ कि पंजाब की एक ऐसी लेबॉर्ट्री है जहाँ पे बहुत ही अच्छे किस्म के इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि किसानों और पेस्टिसाइड कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमर अज़ीज़ साहब। हमें वो इस लेबॉर्ट्री में मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताएंगे और उनके मतलब ब्रीफली इंट्रोडक्शन देंगे कि वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आएँ डॉक्टर उमर अज़ीज़ साहब से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुख्तलिफ़ जो इंस्ट्रूमेंट्स इस लैब में पड़े हैं वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील साहब। मैं आपको इस लैब के मतलब इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये वेल इक्विप्ड लैब है। इसमें मिट्टी, पानी और जो पौधे हैं उनके तजिया कर सकते हैं। मैं फ़र्दन आपको कुछ जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके मतलब बताता चाहता हूँ जो हमारे लैब में हैं। ये हाई प्रोफाइल इंस्ट्रूमेंट है, जिसे एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। इस पे हम खुसूसन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको देख सकते हैं, जिसमें जिंक, आयरन, बोरान जो बहुत ज़्यादा फार्मर यूज़ करते हैं आजकल। बहुत सी कंपनियां जो हैं इनको डेवलप करती हैं पौधों के एप्लीकेशन के लिए, और हम मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, फोलियर करते हैं, जो भी फार्मर करते हैं और रिज़ल्ट्स देखते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये हाईली जो इक्विप, इसमें 8 इलेक्ट्रोड हैं और मुख्तलिफ हम एट ए टाइम मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हम और जो हैवी मेटल्स हैं वो देख सकते हैं कि आया कि इसमें जो लेड है, मरकरी है या आर्सेनिक वगैरह जो आजकल इशू है पीने के पानी के लिए, या हम अगर इरिगेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हम देख सकते हैं कि इसमें कितनी कंसंट्रेशन है एलिमेंट्स की, इसमें मेटल्स की कितनी कंसंट्रेशन है वो देख सकते हैं। तो इससे हम जो पानी के इरिगेशन पर्पज़ के लिए जो पानी अप्लाई करें या हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए हम पानी इस्तेमाल करते हैं, हम उनको मैनेज कर सकते हैं। और ये हमारा एनवायरमेंटल सिस्टम के साथ हेल्थ इशू भी जो है वो भी सॉल्व हो सकता है। इसके साथ मैं और जो है वो भी आपको करता हूँ। ये शेकर है, इसके साथ ये फ्लेम फोटोमीटर है। इसमें हम जो खुसूसन जो कर सकते हैं न्यूट्रिएंट वो है पोटाशियम, जिसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश, सल्फेट ऑफ पोटाश, ये हम जो फर्टिलाइज़र है इस्तेमाल करते हैं, वो अगर हम उनकी कंसंट्रेशन देख सकते हैं मिट्टी के अंदर कि आया कि फार्मर को ये अप्लाई करना चाहिए कौन सा फर्टिलाइज़र, किस टाइम पे और कितनी कंसंट्रेशन में, और कौन सा सोर्स कि MOP करे या SOP करे, कौन सा सोर्स इस्तेमाल करे पोटाशियम के लिए, तो वो हम इसका तजिया ये इस इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। ये भी हाई प्रोफाइल और ये हाई एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है ये स्टूडेंट्स ने उनकी मदद से हम बनाया है। ये मुख्तलिफ होराइज़न हैं जिसमें मिट्टी की मुख्तलिफ तहें हैं, और इन तहों में हम देख सकते हैं कि सबसे ऊपर घास फूस या हम क्रॉप्स के रेजिड्यू पड़े हुए हैं, बकियाजात वो ऊपर हैं फर्स्ट लेयर में। तो इससे ये डिपिक्ट होता है, इससे ज़ाहिर होता है कि अगर हम ऊपर वाली लेयर को अगर हम मैनेज करें तो हम इससे नीचे जहाँ क्रॉप की जड़ें, रूट फसल की जाती हैं 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर या 1 मीटर तक, हम वहाँ तक उसको मैनेज कर सकते हैं। और जितनी हमारी जगह ज़मीन नरम होगी उतना ही हमारा जो है रूट्स की प्रोलिफरेशन होंगी, रूट्स बढ़ेंगी, तो न्यूट्रिएंट की जो अपटेक है उसमें और पानी की अपटेक करने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी प्लांट्स को। इसके साथ ये मैकेनिकल शेकर है जो सॉइल टेक्सचर के डिटर्मिनेशन के लिए भी हम कर सकते हैं, जो शेक करना पड़ता है हाइड्रोमीटर मेथड के ज़रिए। ये सेम, ये भी वही प्रोफाइल है जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है। ये भी हमने स्टूडेंट्स से मदद से बनाया है। इधर ये जो है
जेलर ऑपरेटर्स है नाइट्रोजन डिटर्मिनेशन के लिए कि हम इस पे अमोनियम नाइट्रेट की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि अगर लीचिंग का इशू है कहीं, क्योंकि हमारे यहाँ यूरिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और यूरिया के इस्तेमाल करने से सबसे ज़्यादा जो लीचिंग का मसला है और राइस की कल्टीवेशन में नाइट्रेट का होता है। और नाइट्रेट डिटर्मिनेशन क्योंकि हमें करना पड़ती है, अगर नाइट्रेशन के हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर वो उसकी कंसनट्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 10 मिलीग्राम से ज़्यादा कर रहे हैं पर लीटर से, तो वो हमारे जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके साथ फर्टिलाइज़र का लॉस भी हो जाता है। तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि मिट्टी के अंदर क्या तनासब है हमारा नाइट्रेट का और अमोनियम का, और प्लांट ने कितना अपटेक किया और या वाटर के जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो उसका टेस्ट करने के लिए हम चीज़ें देख सकते हैं। हमारे पास ये एक यहाँ पे माइक्रोस्कोप भी पड़ी हुई है जो कि कैमरे के साथ है। इस माइक्रोस्कोप की मदद से मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया और जो फफूंदी की बीमारियाँ पौधे को लगती हैं उनके जो वजह बनने वाली फफूंदी और बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। एक तो ये इसमें यह है कि आप डायरेक्टली अपनी आँख से यहाँ पे देख सकते हैं और इसके ऊपर एक कैमरा भी लगाया गया है। इस कैमरे के ज़रिए ये एक बहुत बड़ी पिक्चर इस LCD पे आ जाती है जिसको हम जो है अपनी क्लास को भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी, और अगर कोई और देखना चाहे तो देख सकते हैं। और इन पिक्चर्स को हम स्टोर भी कर सकते हैं हमारे रेफरेंस पर्पज़ के लिए। ये माइक्रोस्कोप है, इसमें हम जो मुख्तलिफ माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, उनको हम चेक कर सकते हैं। अगर किसी बीमारी है कोई तो प्लांट का जो पत्ता है वो स्लाइड के ऊपर उसका सैंपल लेके हम उसको रन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कौन सी बीमारी किस जो माइक्रोब्स की वजह से हुई है वो हम इस पर चेक कर सकते हैं। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये pH मीटर है और EC मीटर है। pH अगर हमारी जो पानी की या मिट्टी की हमारी मेंटेन है तो इससे हम जो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है वो बेहतर होती है। और इसके साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर है, इससे हम देख सकते हैं कि टोटल सॉल्युबल साल्ट्स कितने हैं हमारी मिट्टी के अंदर, कि अगर हम रिक्लेमेशन कर रहे हैं सॉल्ट फैक्टर सॉइल की जो कलराठी ज़मीनें हैं, अगर हम उनको बेहतर करना चाहते हैं, अगर फार्मर करना चाहता है उसको, तो हमें देखना पड़ता है कि उस मिट्टी के अंदर जो नमकियात हैं वो कितने हैं। तो हम EC मीटर की मदद से चेक कर सकते हैं कि टोटल ओवरऑल जो टोटल डिज़ॉल्व साल्ट्स हैं वो कितने हैं, जो सॉल्युबल साल्ट्स हैं वो कितने हैं। तो इसकी मदद से हम कंसंट्रेशन को ऑब्ज़र्व करके हम उस हिसाब से देख सकते हैं कि पानी कौन सा अप्लाई करना है या उस मिट्टी में हम कौन सी अमेंडमेंट कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर है, इसमें हम मुख्तलिफ़ टम्परेचर पे जो सैंपल जो किसानों से लेते हैं या मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हमें देती है एनालिसिस करने के लिए, या हम खुद से ही अपनी रिसर्च से देखते हैं मिट्टी के या प्लांट के सैंपल कि कौन से जो उनको हम मुख्तलिफ़ जो टम्परेचर पर रखते हैं। इसमें जो ऊपर वाला है वो ज़्यादा टम्परेचर पे हम माइनस पे कर सकते हैं, नीचे वाला जो है वो उससे मज़ीद जो माइनस जो टम्परेचर है उसमें हम इन जो सैंपल्स हैं इनको प्रिजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं एक लंबे अरसे के लिए। भी एक रेफ्रिजरेटर है हमारे पास, तो इसमें भी हमने सैंपल जो हैं वो रखे हुए हैं जो टेस्ट करने के लिए है कि इसमें कितनी कंसंट्रेशन है, इसमें माइक्रोब्स की भी हैं या कोई और न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जो वो सारे सैंपल इसमें प्रिजर्व हैं। ये भी हमने डिफरेंट जो टेम्परेचर हैं इस पे रखे हुए हैं हमारे सैंपल। और ये ऑटोक्लेव है, इसमें हम जो है सैंपल को स्टरीलाइज़ करना होता है जरासीम से पाक करने के लिए, ताकि हमें जो ऑब्जर्वेशन हो वो एक्यूरेट हो, प्रिसाइज़ हो, उसमें गलती के चांसेस कम से कम हो। तो ये मशीन जो है उस मकसद के लिए इस्तेमाल की है। ये हमारे यहाँ जो है ये प्रेशर जो वैक्यूम ओवन है, इसमें हम मुख्तलिफ सैंपल को जो मुख्तलिफ हीट टम्परेचर देने के लिए रखते हैं कि कितनी टम्परेचर पे करना है, 105 पे करना है, मिट्टी का करना है या प्लांट के सैंपल करना है। फिर हम उसको देख सकते हैं कि उसका वेट जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, कि पहले मिट्टी का फ्रेश वेट कितना था, बाद में ड्राई वेट कितना है, ये हम डिफरेंस देख सकते हैं। और इसके साथ हम जो प्लांट के सैंपल हैं वो भी देख सकते हैं कि बायोमास कितनी है, पहले फ्रेश बायोमास कितनी है और उसके बाद ड्राई बायोमास कितनी है, ये हम देख सकते हैं। डिस्टिलेशन के लिए है कि वाटर का जो डिस्टिल वाटर है वो कुछ कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इस लैब में ये है कि इक्विपमेंट जो बेहतरीन है कि इसमें हम अपनी मदद आपके तहत ये डिस्टिलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बहुत ही एक दीवार के साथ लटकी हुई चीज़ नज़र आ रही है, ये एक्चुअली डिस्टिलरी है। यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर प्रोड्यूस किया जाता है, ऐसा पानी जिसमें ना तो जो नमकियात से पाक होता है, जो जर्म से पाक होता है,
उसमें हाईली प्योर जो वाटर होता है वो यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से, इस आले की मदद से। इसमें होता क्या है कि यहाँ से पानी ऊपर जाता है और ऊपर इसको गर्म किया जाता है, जहाँ पे वो बुखारात में तब्दील हो जाता है और उन्हीं बुखारात को वापस से ठंडा करके यहाँ पे नीचे इस कैन में इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो पानी में डिफरेंट किस्म के जो बाकियात होती हैं, कंटेमिनेशंस होती हैं, वो सार्स हो सकते हैं या कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी की सारी जो हैं निकल जाती हैं और प्योर पानी, जो 100% प्योर पानी हमें हासिल हो जाता है, जो कि बाद में मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होता है। यहाँ पे कुछ रेफ्रिजरेटर्स मौजूद हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जदीद किस्म के रेफ्रिजरेटर्स हैं, जिनमें जो भी सैंपल्स बाहर से लाए जाते हैं या कोई किसान भेजता है या ये ख़ुद अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए लाते हैं, तो उनको स्टोर किया जाता है। ये जो आपको एक रेफ्रिजरेटर नज़र आ रहा है, इसमें 2 पोर्शंस हैं। एक का टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 4 के करीब रखा जाता है और दूसरे का टेम्परेचर जो है वो -20 के करीब रखा जाता है। अगर हम इनको देखना चाहें, इसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट है और काफ़ी किस्म की जो है इसमें सैंपल्स पड़े हैं। तो ये जो रेफ्रिजरेटर्स को देख के हमें पता चल रहा होता है कि लैब कितनी फंक्शनल है, उसमें कितने सैंपल्स जो हैं वो पड़े हैं। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि लैब में काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इनके जो सैंपल्स स्टोरेज के रेफ्रिजरेटर्स हैं वो देख लें कितने फुल हैं। तो ये लैब फंक्शनल है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। यहाँ पे हमारे डॉक्टर सफ्दर साहब होते हैं, तो बहुत ही एक्टिव बंदे हैं।